नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। अपना आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से मेरे साथ घटित एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहूँगा। आज जब महाआरती के बाद स्टेज से कमेटी मेंबर्स द्वारा भक्तों को प्रसाद बांटा जा रहा था, तो एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल मेरी आंख पे आके लग गई थी। माँ की कृपा से कोई बड़ी बात नहीं हुई, पर सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पे अगर मेरी जगह कोई छोटा बच्चा होता या फिर बॉटल की स्पीड थोड़ी और तेज़ होती तो शायद चोट ज़्यादा लग सकती थी। इसलिए मेरी माँ की सभी झांकियों की कमेटी मेंबर्स से ये विनती है कि प्रसाद हमेशा प्यार और धैर्य से बांटें, ताकि सभी भक्तों को माँ का प्रसाद सुख और शांति से मिल सके। ये जो घटना थी, ये डीएम रोड पर स्थित पंडित ज्वेलर्स के सामने वाले स्टेज की थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज हमारे पावन नवरात्र का 5वां दिन है और आज मैं आप लोगों को हमारे शहर में निकलने वाली माँ चौथ भवानी के स्वरूपों के दर्शन कराने वाला हूँ। आज की रात और भी खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ शिवम लॉज, जहाँ पिछले साल सबसे महंगा और सबसे अच्छा स्टेज लगा था। तो चलिए देखते हैं आज हमें माँ अपने कौन से स्वरूप में दर्शन देने वाली हैं। अभी शिवम लॉज में माँ चौथ भवानी की आरती शुरू होने में काफ़ी टाइम है, तो इतने में आप लोगों को लेके आ चुका हूँ अभी साठा में, जहाँ पे माई के कुछ चौथ भवानी के स्वरूप पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में इनकी भव्य आरती की जाएगी। यहाँ के स्वरूप मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि अभी जो पहला स्वरूप मैंने आपको दिखाया था, उनकी चोटी में काली जी विराजमान थी, और जो अभी आप लोग सामने स्वरूप देख रहे हैं माई का, इनकी चोटी में हनुमान जी विराजमान है। और इसी के साथ माई का एक और स्वरूप भक्तों के बीच में आ चुका है आरती के लिए। आज इस वाली झांकी में माई के 5 स्वरूप रहने वाले हैं, जिसमें से अब तक मैं आप लोगों को 4 स्वरूप दिखा चुका हूँ। अभी एक और स्वरूप दिखाऊंगा मैं आप लोगों का, वो हमारी आज की छोटी माई का स्वरूप है। इतने यहाँ पर माई की आरती शुरू होती है, मैं आप लोगों को यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ दिखाता हूँ, जो कि बहुत उत्साहित है माँ की आरती के लिए। ये जो सामने आप लोग माई का स्वरूप देख रहे हैं, इनकी चोटी में शिवजी विराजमान है, और अब माई के सभी स्वरूप स्टेज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अपना अपना आसन ग्रहण करने के लिए, और कुछ देर में उनकी भव्य आरती की जाएगी। हम लोग इन माई के स्वरूपों की आरती का इंतजार कर ही रहे थे, कितने में हमारे बीच माई का एक और भव्य स्वरूप आ गया। माई का ये वाला स्वरूप इस झांकी का हिस्सा नहीं है, यह दूसरी झांकी का हिस्सा है, जिनकी आरती अभी इन वाली माई के स्वरूपों के बाद की जाएगी। आरती के बाद स्टेज से कमेटी मेंबर्स द्वारा सभी भक्तों को प्रसाद वितरण करा गया। अब यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों को प्रसाद देने के बाद माई निकल गई नगर के अन्य इलाकों की ओर और भी भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देने के लिए। अब मैं आप लोगों को हमारी आज की माई का सबसे छोटा स्वरूप दिखाता हूँ।
अभी जो थोड़ी देर पहले माई का एक भव्य स्वरूप आया था, मैं आप लोगों को उनकी आरती नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ शिवम लॉज, जहाँ पे एक एक करके माँ के भव्य स्वरूपों ने आना शुरू कर दिया है और कुछ देर में उनकी भव्य आरती होने वाली है। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिवम लॉज पर, और यहाँ की भीड़ देख रहे हैं आप लोग। ये जो आप लोग सामने लाइटिंग देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे यही स्टेज है, बट ये स्टेज नहीं है। ये एक फ्रेम है जो रोड पे बना दिया गया है और इसके आगे डीजे खड़ा हुआ है। स्टेज आपको राइट हैंड साइड पे देखने के लिए मिलेगा, जो साइड में झूमर टंग रहे हैं जिसमें। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ के बीच में, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ की माई का पहला स्वरूप देखने के लिए मिलेगा। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये माई का पहला स्वरूप है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरे को। इन्होंने साड़ी पहनी हुई है। माई के दूसरे स्वरूप के भक्तों के बीच में आते ही भक्तों के बीच और भी जोश और उत्साह आ चुका है, और इन वाली माई की चोटी में तो शिवजी विराजमान है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बना हुआ शिवम लॉज के सामने माई के आरती के लिए स्टेज दिखाता हूँ, और इसके साथ भक्तों की भीड़ भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने सारे भक्त मौजूद हैं। देख रहे हैं आप लोग कितनी भीड़ है यहाँ पे। यही तो है लोगों का माँ के प्रति प्यार। और अब आ चुका है हमारे बीच माई का तीसरा स्वरूप, और उन्हें देख के तो भक्तों के बीच में एक अलग ही उमंग आ गई है, और भक्तों की उमंग और उत्साह को देख के माँ को ज़रूर खुशी हुई होगी। अब मैं आप लोगों को स्टेज के थोड़े पीछे लेके चलता हूँ, जहाँ से हमारे आज की माई का चौथा और पांचवें स्वरूप आ रहे हैं। ये जो आप लोग सामने कमेटी मेंबर्स देख रहे हैं, जो अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, ये लोगों ने एक चैन बना रखी है, क्योंकि आज यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और स्टेज तक जाने के लिए माँ को भक्तों के बीच में से ही होके जाना पड़ेगा। तो ये कमेटी मेंबर्स चेन बना के माँ के लिए रास्ता बना रहे हैं भक्तों के बीच में से, ताकि वह स्टेज तक पहुँच सकें और उनकी भव्य आरती हो सके। इस वक्त हमारे आज के माई के सभी स्वरूप स्टेज के पीछे पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में उनकी भव्य आरती शुरू होने वाली है। ये जो आप लोग सामने स्टेज पर 5 दरवाजे देख रहे हैं, यही दरवाजे खुलेंगे और इन दरवाज़ों के अंदर से निकल के आएंगे हमारी आज के माई के 5 स्वरूप भव्य आरती के लिए।
अब फाइनली यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों का इंतज़ार हुआ ख़त्म और माई की भव्य आरती शुरू हो चुकी है। माई की आरती शुरू होते ही यहाँ पे मौजूद जो भक्तों में उत्साह और उमंग और एनर्जी थी ना, वो सब देखने लायक था। अभी मैं आप लोगों को यहाँ की पूरी आरती नहीं दिखाऊंगा। अगर आप लोगों का मन है और आप लोग चाहते हैं शिवम लॉज की पूरी आरती देखना, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने शिवम लॉज की पूरे 10 मिनट की महामाई की आरती अपलोड कर चुका हूँ। भैया जिसका इंतजार था वो बस 1 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। सभी अपनी लाइट अच्छे से सेट करके भैया लकी भैया स्टार्ट करो आरती। आरती के दौरान यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ और उनका उत्साह दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर तो सही में डीएम रोड पर माई के भक्तों ने नाकाबंदी कर दी है। देख रहे हैं माँ के लिए भक्तों का प्यार। यहाँ पर एक स्क्रीन भी लगी हुई थी जिसमें सभी भक्त माई की आरती देख सकते थे। अभी आरती हो चुकी है समाप्त और माई के सभी स्वरूप धीरे धीरे करके आ रहे हैं अपने भक्तों के बीच में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। नहीं लकी भैया बंद करो, गाड़ी मोड़ो। लकी भैया गाड़ी मोड़ो। ये स्लो डीजे चला तो मजा आ रही है। स्लो डीजे लग गया, स्लो गाना चला दो।
मुझे तो अभी तक के 5 दिनों में सबसे अच्छी झांकी यहीं की लगी है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारे बुलंदशहर की अब तक की 5 दिनों में सबसे अच्छी झांकी कौन सी लगी। नॉर्मली अब तक की माँ की झांकियों में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही माँ की महाआरती होती है वैसे ही भक्तों की भीड़ कम होनी शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे तो महाआरती के बाद भी भक्तों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो अभी भी उतने ही लग रहे हैं मुझे। मुझे ये भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम तक यहाँ से भक्तों की भीड़ नहीं हटने वाली है। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ डीएम रोड पे स्थित पंडित ज्वेलर्स के सामने वाली स्टेज पे, जहाँ पे कुछ ही देर में माँ की एक और भव्य आरती होने वाली है। मैंने ऐसा सुना है कि जो अभी यहाँ पे माँ की आरती होने वाली है वो हमारी अब तक की बाकी काली माँ की झांकियों की आरती से काफ़ी हटके होने वाली है। बाकी देखते हैं हम लोग अभी कि वो कितना हटके होने वाली है। एक मिनट, हमारी प्रशासन की गाड़ी निकली, पहले से निकल लेते उसके बाद। यहाँ पर भी काफ़ी भक्तों की भीड़ मौजूद है। मुझे लगता है जो शिवम लॉज पे भीड़ थी भक्तों की वो भी फिलहाल यहाँ पे आ रही है धीरे धीरे इन माँ की आरती अटेंड करने के लिए। अब मैं आप लोगों को इन वाली माई की आरती की खास बात बताता हूँ। ये जो आप लोग सामने 4 पंडित जी देख रहे हैं, ये पंडित जी इन माई की आरती एकदम गंगा जी की जैसे आरती होती है ना उनकी तरह करेंगे। और ये जो 4 पंडित जी हैं इन्हें काशी से बुलाया गया है माँ की आरती के लिए। यहाँ पर माई के 4 स्वरूप मौजूद हैं और चारों ही स्वरूप माई के एक से बढ़कर एक हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हमारी काली माँ के स्वरूपों की आरती शुरू हो चुकी है माँ गंगा आरती के स्टाइल में।
इस वाली आरती के दौरान भक्तों के बीच में जोश कम था और शांति ज़्यादा थी, क्योंकि ये वाली अब तक की हमारी सबसे हटके आरती थी और सभी भक्त इस आरती का आनंद ले रहे थे। यहाँ पर मौजूद माई की चोटियों में महाकाल बाबा और जगन्नाथ बाबा विराजमान थे। फाइनली जैसे शंख बजाकर माँ गंगा की आरती का समापन होता है, वैसे ही यहाँ पे मौजूद हमारी माई के स्वरूपों की आरती का समापन भी शंख बजाकर किया गया। अब आरती समापन के बाद यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों को स्टेज से कमेटी मेंबर्स द्वारा प्रसाद बांटा जा रहा था और ये वही टाइम था जब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल मेरी आंख पे आके लगी थी। मैं तो स्टेज के पास ही खड़ा था और अपने दोस्त से बात कर रहा था जब वह बोतल आके मेरी आंख में लगी। स्टेज के इतने पास खड़े होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों वो बोतल इतनी तेज़ फेंकी गई थी। खैर चलो, माँ की कृपा है कि कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी थी मुझे। चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे मौजूद माई के दो अन्य स्वरूपों की चोटियाँ दिखाता हूँ, जिनमें से एक में डॉल और दूसरे में परशुराम जी बने हुए हैं। अब यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देने के बाद माई चलेगी नगर के अन्य इलाकों की ओर और हम लोग आ गए वापस अपने घर पर। दोस्तों, आज का 5वां दिन भक्ति और उत्साह का एक अलग ही अनुभव था। माँ के रूपों के दर्शन करते ही सभी भक्तों में एक शक्ति और एक श्रद्धा आ गई थी। क्या आप लोगों ने अभी तक किसी और माँ की झांकी में इतनी भीड़ देखी है जितनी आप लोगों ने आज शिवम लॉज की झांकी में देखी थी? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों ने देखी होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी आज की कौन सी माँ की झांकी सबसे अच्छी लगी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भीड़ आप लोगों ने आज देखी है, उससे और भी ज़्यादा भीड़ अभी आप लोगों को एक और माँ की झांकी में देखने के लिए मिलेगी, जो कि आज से 3 दिन बाद निकलने वाली हैं, जो है हमारी शमशान वासिनी माँ की झांकी। तो चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से फिर एक नई कॉलोनी के साथ। तब तक जुड़े रहें मेरे साथ इस पावन यात्रा में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।